Hi, today we are going to learn top-down parsing. So in top-down parsing, there is a LL1 parser. So what is top-down parsing? Top-down parsing में क्या होता है कि आप लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हैं और टॉप टू बॉटम आप रूल फॉलो करते हैं. जैसे LL1 है, इसमें L स्टैंड फॉर लेफ्ट टू राइट एंड दिस L स्टैंड फॉर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. इफ S derive A B and small b and A derive A and B derive B. अगर आपको इसका टॉप डाउन पार्सिंग से पार्स ट्री क्रिएट करना है तो आप क्या लिखते हो, यहां से स्टार्ट करोगे S derive A B and B. ओके, एंड आपको किस स्ट्रिंग के लिए पार्सिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल A B के लिए. तो आप इसे लेफ्ट टू राइट स्कैन करोगे तो फर्स्ट वेरिएबल A मिला, इसको आप रिप्लेस करोगे A से. ओके, फिर सेकेंड वेरिएबल आपको B मिला, इसको B से. तो आपका A B आपका स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगा. तो ये पार्स ट्री है. तो बिफोर लर्निंग LL1 पार्सर, LL ग्रामर लर्न करते हैं, LL के ग्रामर. ठीक है, LL की ग्रामर्स क्या है? के इज फॉर लुक अहेड सिंबल्स. कितने आप सिंबल्स रीड करते हैं पार्स ट्री जनरेट करने के लिए. इनकेस आपने कोई भी सिंबल रीड करना नहीं पड़ा, इफ S derive XY और X derive A एंड Y derive B. X Y S जो है आपके वेरिएबल्स हैं, A B टर्मिनल्स हैं और ये आपका प्रोडक्शन रूल है. तो अगर आप देखें, मैं आपसे कहूं कि एक स्ट्रिंग W इक्वल टू AB के लिए आप पार्स ट्री जनरेट करो, तो आप S derive X Y और X derive A और Y derive B आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं. तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पहले S स्टार्ट सिंबल से क्रिएट करें, फिर X को A से रिप्लेस करें, Y को B से. सो दैट्स वाई आपको कोई सिंबल यूज नहीं करना पड़ रहा है पार्स ट्री के लिए, इसलिए LL0 ग्रामर है. दिस इज LL0 ग्रामर. एक और एग्जांपल लेते हैं, S derive A एंड S derive B. ठीक है, तो इसमें अगर आपको से कहें कि आपको W इक्वल टू A के लिए पार्स ट्री जनरेट करना है, तो आप देखेंगे आपको एक सिंबल रीड करना पड़ रहा है. ठीक है, S के 2 प्रोडक्शंस हैं, तो फॉर फाइंडिंग A आपको इन दोनों में से चूज करना पड़ेगा. तो इसलिए ये क्या हो गया, LL1 ग्रामर. और LL2 ग्रामर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, S derive AB AC और AD. ठीक है, और मैं आपसे कहूं AC के लिए आप पार्स ट्री जनरेट करो, तो आप देखोगे कि S जो है फर्स्ट सिंबल रीड करके ये नहीं डिसाइड कर सकता कि इन तीनों में से कौन सा डेरिवेशन यूज करना है. S derive AB करना है, S derive AC करना है या S derive AD करना है. इसके लिए आपको सेकेंड सिंबल रीड करना पड़ेगा. तो सेकेंड सिंबल आप रीड करने के बाद ही इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आप AC चूज करना है आपको. तो इसलिए दिस टाइप ग्रामर इज LL2 ग्रामर. सो इस तरीके से आपको जितने सिंबल रीड करके पार्स ट्री जनरेट करना पड़ रहा है, तो उसको हम कहते हैं LL के ग्रामर. अगर के आपको सिंबल्स रीड करके पार्स ट्री जनरेट करना है तो LL के ग्रामर. और अगर कोई ग्रामर LL0 ग्रामर है, ठीक है, और एक ग्रामर हमने कह दिया कि एक LL1 ग्रामर है, तो दैट इज ऑल्सो LL0 ग्रामर. इस तरीके से अगर कोई ग्रामर LL2 ग्रामर है तो दैट इज ऑल्सो LL1 एज वेल एज LL0. इस तरीके से LL के ग्रामर. ठीक है, तो LL के कोई ग्रामर है तो LL के -1 टू LL0 तक वो ग्रामर भी एग्जिस्ट करेगा. तो इसके करेस्पॉन्डिंग आप पार्स ट्री जनरेट कर सकते हैं. सो दिस इज टॉप डाउन पार्सिंग. थैंक यू.